एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हम लेट नाइट तक काम कर रहे थे, स्टिचिंग का कुछ काम था तो काफ़ी दिनों से पड़ा था, तो डिले होते गया तो हमने इस बार सोचा कि नहीं जल्दी से ख़त्म कर ले। तो एक बार की क्या होता है, जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना तब तक चैन तो मिलता नहीं है ना। और थोड़ा सा लेट नाइट होने के बावजूद हमने ये काम करा है। और देखिए थोड़ी सी नींद लगी, 12:30 बजे तो हम काम ही कर रहे थे, तो थोड़ी सी नींद लगी तो फिर हम उठ गए। तो देख रहे तो बरसात हो रही थी, 4:15 बज ही चुके थे, तो फिर हम सोए ही नहीं। तो हमने नहा धोकर पूजा वगैरह ख़त्म कर लिया है। तो फिर यही हम काम रात में करा था ये, तो वही काम हम आपको बता रहे हैं। ये कपड़ा है, हालांकि मंदिर में जो भी बिछौने होते हैं वो कभी कभी रेडीमेड लेकर आते हैं या कभी घर पर बनाते हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बाहर से ही कुछ आता है। तो इस बार हमने सोचा कि वो सही से नहीं था, जहाँ पर हम भगवान जी को फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो उसके दाग धब्बे उस कपड़े पर लग गए थे और वॉश करने के बावजूद वो निकला नहीं था। इस वजह से हमने सोचा कि चलो घर पर ही बना देते हैं। ये रेडीमेड वाला जो कपड़ा है ना, कट पीस में आता है, वैसा वाला कपड़ा है ये, और काफ़ी झकझक कर रहा है ना, ये गोल्डन में है, तो हमने इसे लेकर आए हैं। और करीबन 5 मीटर में काम हो जाता था, लेकिन वहाँ पर 2 मीटर और से पड़ा था, तो उन्होंने बोला कि ये टुकड़ा नहीं गिराते, आप ले जाओ, कहीं कुछ काम आएगा करके। तो फिर हमने ही लेकर आए। और ये जो आप देख रहे हैं बिछौना, ये क्रोचेट का है, हमने अपने हाथों से बनाया था, धागे का था वो। और देखिए यहाँ पर ब्लाउज पीस डाल के रखा है। ऐसे जगह जगह पर ना कुछ डाल के रखा है ताकि कुछ स्टेन ना गिरे, वो दिखने में भी अच्छा लगे। और ये जो कपड़ा देख रहे हो आप, ये शर्ट का जो कपड़ा आता है ना, कहीं कोई दे देते हैं या तो वो है। और देखिए यहाँ पर हल्का एरिया है जहाँ पर ये भी एक वेलवेट का जो कपड़ा आता है वो हमने बिछो के रखा है। और यहाँ पर पानी के लिए भी बिछौना बिछो के रखा है। तो हमने सोचा कि इस बार ये जो गोल्डन का कपड़ा है तो जहाँ जहाँ हम बिछो रहे तो एक ही जैसे ही बिछाएंगे। और वहाँ के लिए हमने बहुत अच्छी सी लेस भी लेकर आए। अब देखते हैं कौन सी लेस उसके ऊपर सूट होगी। गुरु जी का और ये गर्गर संहिता जो रखी है वहाँ से लेकर मतलब जहाँ से मेन पार्ट से चालू हो जाते हैं वहाँ से हम ये गर्गर संहिता रखेंगे ना, वहाँ तक हम बिछौना बिछाएंगे। देखते हैं, क्योंकि ये 3-4 पार्ट में बनाना पड़ता तो वो सही नहीं लगता, इस वजह से इकट्ठा ही बनाएंगे। और ये देखिए सबसे अच्छी खूबसूरत से इसे लगाने से कोई भी कपड़ा एक भगवान जी के कपड़े के स्वरूप में बन जाएगा, क्योंकि भगवान जी ऐसे गोल्डन का एक इमेज अपने ही मन में पहले से ही बैठे रहते हैं ना, इस वजह से। और देखिए ये लटकन वाली लेस है और बहुत खूबसूरत सी आई है। हालांकि ये हमें मार्केट में मिली नहीं, हमने ये ऑनलाइन परचेस करा है। और काफ़ी दिनों पहले हमने इसे परचेस करा था, मंथ के पहले ही हमने परचेस करा था। और देखिए अभी 1.5 महीना के ऊपर हो गया, फिर भी हमने इसका कुछ काम हाथ में लिया नहीं। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और देखिए इसके पल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि ये इसकी जो मोती की जो कवरिंग है ना वो और अच्छे से हो सकती थी। थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन ड्रॉबैक लग रहा है, लेकिन ऐसे कैमरे में नहीं दिख रहा है, जब अपने खुली आंखों से देखते हो तब लगता है। और ये देखिए सबसे मनपसंद ये श्री राधे जी की जो लेस है वो हम समझ नहीं पा रहे इसे हम कैसे ही यूज़ करें। कान्हा जी के लिए ड्रेस बनवाए या कान्हा जी के लिए जो बिछौना बिछा रहे उसमें लगाएंगे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने सोचा नहीं अभी तक क्या करेंगे करके, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ड्रेस में बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमने पहले वाली पर्ल वाली जो लेस देखी है वो इसके नीचे लगाएंगे तो और ही खूबसूरत सा लगेगा। और हम कुछ दिनों से सोच रहे कि हमारे मंदिर में चौकियाँ नहीं है और मार्केट से हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कर भी सकेंगे तो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मंदिर काफ़ी छोटा है और उसमें बहुत सारे भगवान जी है, उनकी सेवा ही होती है। तो जब सेवा करते हैं तो एक एक करके उठाना होता है। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो चौकियाँ होती है वही हम घर पर बनाएं, कुछ कार्ड बॉक्स है या कुछ ज्वेलरी बॉक्स है वहाँ से करके, तो उसके लिए हमने इसे लेकर आए हैं। और जब हम फर्नीचर का काम कर रहा था तब भी लकड़े के जो गट्टे होते हैं ना वो भी पड़े हैं, तो हम सोच रहे उसके ऊपर टाइल का टुकड़ा लगा दिया कुछ और। तो देखते हैं वो भी एक प्रोजेक्ट बनाऊंगी DIY, तो हम देखेंगे। देखिए ये सब हम काम ख़त्म करने के बाद मॉर्निंग में जब सब कुछ हो गया तो थोड़ी सी थकावट से हो गई, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाए हैं। और साथ में देखिए ये फूल जो हमारे घर पर ही नर्सरी से कुछ दिनों पहले हमने ये वीडियो शेयर करा था, तो वहीं से ये फ्लावर मिल रहे हैं। तो हमने भगवान जी के ऊपर चढ़ाने के बाद ये थोड़े से बच गए तो हम यहाँ पर उर्ली लगाकर रख रहे हैं लिविंग एरिया में, ये जो टी टेबल है इसके ऊपर। और देखिए भगवान जी को भी हमने भोग दे दिया है। अभी मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग हो रही है ना, इस वजह से हमने यहाँ पर ही इन्हें विराजमान करके रखा है। थोड़ी देर में हम उन्हें अपनी जगह पे विराजित कर देंगे। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लगता है, एक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा
पॉजिटिव हो जाता है, के तहत चलना होता है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। इसी वजह से हमारा घर खूबसूरत सा लगता है। ये जो चौकी बोलते हैं वो बहुत कम है, और जो भी है ना ये छोटे-छोटे वाले हैं। तो अभी देखते हैं, मार्केट में जा रहे हैं। आज बुधवार का दिन है ना, तो बहुत बड़ा मार्केट लगता है हमारे जो हमारा फ्लैट है उनके आस-पास ही। तो देखिए ये छोटी-छोटी चौकियाँ हैं। हमने ये 10 रुपये जब मकर संक्रांति आती है ना, तब हमने ये लिया है, और कुछ हमने बाद में भी लिया है, लेकिन ये 10 रुपये के हिसाब से ही आया है। और सबसे बड़ी चौकी तो यही है, ये हमारे पास इतनी बड़ी चौकी हमारे पास है। और ये हमारे माँ के घर से लाए हैं। और ये कुछ ज्वेलरी के डिब्बे हैं जो हमने रख रखे हैं। अभी देखते हैं, अगर अच्छे वाला मिलता है तो फिर लेकर आएंगे। और ये अब हमें पूरे इसमें बिछाना है। और बहुत सारा हमने 7 मीटर कपड़ा भी लेकर आए, उसमें इसके लिए लगाने के लिए गोट भी लेकर आए। और ये है जो हम डेली पूजा बेस पे लगते हैं। अभी पूरा हमने सामान उठा के रखा है, इस वजह से ऐसा फैला पड़ा है, लेकिन क्या है, ये तो करना ही पड़ता है। सुबह में ही कर सकते थे, लेकिन हमने ना दीपक वगैरह जला दिया था, तो फिर वो शांत होने के बाद ही हमने भगवान जी को उठाए थे। तो अभी 5 बज गए, 5:15 बज गए। तो अभी हम मार्केट से आएंगे और फिर शाम की पूजा वगैरह करेंगे। ये कुछ कपड़े हैं जो धोने के हैं, और ये कुछ शिवलिंग वगैरह है, इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, सही कंडीशन में है। परसों के दिन ही, जब सोमवार था ना, उसी दिन हमने इसे क्लीन किया था। तो अभी कुछ जो ज्वेलरी है जो इधर उधर हो जाएगी, वो सामान हमने रख रखा है। और यहाँ पे पूरे जो अभी पहन के थे ना कान्हा जी, तो वो उनके ज्वेलरी वगैरह है, माता रानी के वीक वगैरह है। और देखिए यहाँ पर सोने की उनकी व्यवस्था कर रखी है। हालाँकि ये इधर उधर रखते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये सब सामान फैला है, राशन का सामान अपनी जगह पर जाने का है। और ये है उनके कपड़े के भंडार बहुत सारा, तो यही चल रहा है। और देखिए हमने इसे किचन में ही साफ़ कर लिया है। हालांकि वो मतलब क्या, यहाँ से पानी लेना जाना ये ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पर ही क्लीन करके रखा है। इसे पोंछना चाहिए था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में टाइम नहीं है, तो इसे हमने सिर्फ सूखे कपड़े में रख रखा है। और देखिए इनकी आँख भी निकल गई। अब ये पता नहीं धोने में चली भी गई होगी, सिंक के जो भी हमने पानी फेंका उसमें चला गया होगा। तो अब क्या करें, तो देखते अगर मार्केट में मिल जाता है तो अभी फिर लेकर आएंगे, नहीं तो फिर इसे भी नहीं उतार लेंगे। फिर जब सिटी में जाएंगे ना, तो वहाँ से हम लेकर आएंगे। और देखिए कितने खूबसूरत चमचमा गए हैं। ये घर का ही जो पाउडर आता है ना, उससे ही हमने क्लीन किया है, जो नहीं नींबू वगैरह से, नहीं कि नींबू और नमक से ही हमने क्लीन करके रखा है, क्योंकि बार बार वो पीताम्बरी वगैरह लगाना सही नहीं है ना, इस वजह से। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी, अभी उनको वॉश किया है, ये पे पैंटी पहना दूँगी और बस यहीं पर रखे रहेंगे। और जब मार्केट वगैरह लेकर आऊँगी फिर इनका पूजा वगैरह करूँगी। 2 घंटे लगे थे पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मार्केट एक ही वीक में 2 बार आता है, लेकिन हम एक ही दिन का मार्केट अटेंड करते हैं, बुधवार के दिन। और वह हमारा ये था कि बुधवार बीच में आता है, तो इधर का उधर का सब तरीके का हम लेकर आते हैं। फल से लेके, फूल से लेके, जो चाहिए, डेली नीड्स चाहिए, वो हम लेकर। ये देखिए अभी हमने लेकर आए हैं, मतलब दोपहर में मार्केट में गए थे ना, 5:30-6 बजे गए थे, तो ये लेकर आए। हालांकि हमें इससे थोड़ी सी ऊंची चाहिए थी, मतलब हाइटेड होना था, लेकिन नहीं थी। और बाकी जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो इसलिए हमने इसे लेकर आए हैं। तो धीरे धीरे के करके होगा। और घर पर भी हम चौकियाँ बनाएंगे बहुत सारे। जब हमारे घर में फर्नीचर का काम चला है ना, तो बहुत सारी लकड़ियाँ ऐसे पड़ी है, ऐसे पट्टे पड़े हैं, उसके लिए ये जो स्टैंड है वो बनवाना है। और ये जो माइका है, अगर आपके पास माइका ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप जो वॉलपेपर आते हैं वो भी लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो। बहुत डिफरेंट टाइप के आप जो घर पे चौकियाँ बना सकते हो। ये रेडीमेड चौकी है, और ये 100 रुपये में आई है, लेकिन अच्छा है। और इसमें से थोड़ी हाइटेड चाहिए थी, इतनी हाइट होना था, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। और जिसकी हाइट थी वो बहुत, एक तो रेट बहुत थे, और दूसरी बात वो हमारे मंदिर में आने वाली नहीं थी, इसलिए ये हमने छोटी सी ली, जो हमारे जो माता रानी बैठेंगे ना, तो इस पर बैठेंगे। पहले जो हमारा मंदिर है वहाँ का हमने मेजरिंग लिया है, कपड़े को कट करा है, और तीनों तरफ से हमने सिलाई लगाई है। एक्चुअली चारों तरफ, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन एक तरफ से ऑलरेडी सील था, तो हमने कुछ इतना तामझाम नहीं बढ़ाया है। अभी लेस इसके साथ जा नहीं रही थी, क्योंकि इसका जो गोल्डन है वो काफ़ी हेवी है, आँखों से थोड़ा सा ये हो रहा है, चुभ रहा है, तो इस वजह से हमने जो गोल्डन वाली लेस है वही हमने यहाँ पर लगाई है। और पूरे जितने भी चौकियाँ थी तो उतने ही हमने मेजरिंग लिया है, साथ में काटा है, चारों तरफ से सिलाई लगाई है, और सिंपल सी गोट लगाई है, वो भी हमने तीनों तरफ ही लगाई, क्योंकि पीछे के साइड में गोट लगाने से कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लगा सकते हो, लेकिन पीछे का साइड कौन देखेगा करके हमने 3 ही साइड लगाया है। लेकिन जब कभी भी अगर आप किसी के ऊपर ढकना होता है तो चारों तरफ रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बिछोना है तो बिछोने के काम में आएगा, इस वजह से हमने इतना कुछ ये करा नहीं। और ये जो लेस है काफ़ी सस्ती प्राइस, लोकल मार्केट से ही हमने परचेस करा था, और हमारे घर के पास में ही नए नई दुकान चालू हुए हैं, तो कभी कभी जाना होता है तो नए नए वेराइटीज़ दिखाई देते हैं, तो वहीं से हम लेकर आ रहे हैं। आजकल तो कहीं सिटी में वगैरह जाना तो होता नहीं है, और बरसात का टाइम है, तो वैसे ही थोड़ा सा डिले हो जाता है काम करने में। और इनके पास ना एक अगरबत्ती है, जिनको मसाले अगरबत्ती ऐसे कहा जाता है, और एक अगर के जो पेड़ से बनाए होते हैं ना, वो भी है उनके पास।
थोड़े से प्राइस वाइज़ थोड़े हाईली लगे हैं, लेकिन होते तो होंगे, इतना ही हमने कभी एक्सप्लोर करा नहीं इस बारे में। तो देखते हैं, जब कभी भी आएँगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। भी बिछौने थे उतने ही हमने सब में बिछा दिया है। और ये देखिए उरली थोड़े से स्टेन आ गए हैं, हमारा हाथ लगाया पानी जमा हो गया उसमें, पोंछा नहीं इस वजह से। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, सब तरफ गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। ये अंदर में भी हमने बिछौना बनाया था, वो डबल इसमें बनाया था, थोड़ा सा कपड़ा बच गया तो हमने इसे ही डबल कर दिया था। और देखिए ये माता रानी का भी हमने रेडी करके रखा है आसन, और लड्डू गोपाल जी के लिए भी, और बड़े वाले जो लड्डू गोपाल जी उनके लिए भी। और ये है श्रीमद् देवी भागवत, और ये हम डेली पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, अगर टाइम मिलता तो फिर शाम में भी पढ़ते हैं, लेकिन दिन में 2 बार पढ़ना ही होता है, क्योंकि इसके अध्याय काफ़ी बड़े बड़े हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। और याद नहीं रहता ये बात अलग है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी, वर्षा चालू है, बरसात हो रही है, सब तरफ ग्रीनरी छाई हुई है, तो हमने सोचा सबको ग्रीन कलर के ही कपड़े पहनाए। और देखिए ये है माता रानी, हाँ इनको जो टिकली वगैरह है ना वो लाए नहीं है, लगाना है। तो हम सूतक काल में इस वजह से नया कुछ सामान खरीद नहीं रहे हैं ना, इस वजह से। और जो घर पे है तो वो छोटी छोटी है तो वो अच्छी दिखेगी नहीं करके हमने ऐसे ही रखा है। देखते हैं कुमकुम का टीका वगैरह लगा देंगे बाद में। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जो मार्केट से फ्लावर लेकर आए हैं वहाँ पर भी हमने रख रखे हैं। और शाम के समय जब हम इवनिंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग में हो नहीं रहा है तो हम इवनिंग में जा रहे हैं। और देखिए कितने खूबसूरत सा वेदर हो रखा है, हालांकि धीमी धीमी बारिश हो रही थी, फिर भी हमने इनसे कहा कि चलो हम दर्शन करके आए हैं, गुरुवार का दिन है आज तो। और देखिए ये बरगद का पेड़ है, कितना हम जब यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल छोटा सा था, अब देखिए कितने बड़ा हो गया है, और इसमें छोटे छोटे फल भी आए हैं। और वो फल खाने के लिए बहुत सारे पक्षियों का डेरा जमा है रहता है यहाँ पर। और ये है सब ने मिलकर बनवाया है ये मंदिर, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब भी हम विज़िट करते हैं तो। और शिव शंभवती का विग्रह रखा है, साथ में शिवलिंग भी है और नंदी जी भी है। ये आते हैं लेकिन अम्मा जी के साथ आते हैं, सोसाइटी में एक जन है तो उनकी सासू माँ है, वो हमेशा आते हैं, हम उनके साथ आते हैं। अजी हमेशा हमारे लिए प्रेयर करते हैं, तो हम हमेशा उनके लिए बोलते हैं कि देखिए हमारी तो वो भोले शंकर जी वो सुन नहीं रहे, आपका सुने ही लेंगे करके। तो देखिए ऐसे लोगों के साथ आप जब रहते हो, इतना पॉजिटिव वेव्स में आप मिलते हो, मिलजुल करते हो, तो पता है दिल में क्या होता क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन ज़बान अगर इतनी प्यारी हो जाती तो आपके जो दुख दर्द है वो ऐसे ही हट जाएंगे। और ऐसे लोगों के साथ आप रहोगे तो आप एक अलग ही माहौल में रहोगे, हमेशा ही खुश रहोगे, और दूसरों को खुशियाँ देने में ही पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं होता, पर हम सोचते हैं ना कि हमारी हेल्प तो कोई नहीं करता, हम तो सबको जा के हेल्प करते हैं, तो ये सब बातें दूर हो जाएगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो